अब हर काम को हराम कर दिया गया है आपके ऊपर। अब आप का मस्तिष्क, आपका माइंड, आपका दिमाग सिर्फ अल्लाह की तरफ लगना चाहिए। अब आप इबादत में शामिल हो गए। उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, यहां तक कि बच्चों से बात करना, ये सारी की सारी चीजें अब आपके लिए हराम हो चुकी हैं। अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस इबादत ने हमें ये दर्स दिया है। अब ये कब हलाल होगी? जब आप कहोगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जिस तरीके से अल्लाहु अकबर कहने के बाद आप नमाज पढ़ रहे हैं, अब आप एक टॉफ़ी निकालिए, जेब से खाइए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान मालिक यौमिद्दीन। क्या हर्ज है भाई? टॉफ़ी भी हलाल है, नमाज भी पढ़ते जाइए और खाते जाइए। नहीं खा सकते हैं ना, क्योंकि तकबीर तहरीमा कह दी गई है। तहरीमा का मतलब क्या है? अल्लाहु अकबर, इसको क्या कहते हैं? तकबीर तहरीमा। तहरीमा का मतलब ही है अल्लाहु अकबर, इसको क्या कहते हैं? तकबीर तहरीमा। तहरीमा का मतलब ही है अब हर काम को हराम कर दिया गया है आपके ऊपर। अब आप का मस्तिष्क, आपका माइंड, आपका दिमाग सिर्फ अल्लाह की तरफ लगना चाहिए। अब आप इबादत में शामिल हो गए। उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, यहां तक कि बच्चों से बात करना, ये सारी की सारी चीजें अब आपके लिए हराम हो चुकी हैं। अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस इबादत ने हमें ये दर्स दिया है। अब ये कब हलाल होगी? जब आप कहोगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस सलाम के बाद अब ये सारी चीज़ें आपके लिए हलाल होंगी। अल्लाह के नबी जब खुतबा देते थे, दर्स देते थे, तो साहबा अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ाते थे। ये सिखाया था। तो ज़िंदगी गुजारने के उसूल सीखो। जब तक सीखोगे नहीं, ये ज़िंदगी हमारे लिए वबाले जान है। ये ज़िंदगी हमारे लिए मुसीबत है। जैसे राइफल, जैसे बंदूक, जब तक हम उसके उसूल पर नहीं चलाएंगे तब तक नहीं चलेगी, और अगर उसकी खिलाफ वर्जी की तो हमें ही गोली लगेगी। गाड़ी जब तक हम गाड़ी बनाने वाले के तरीके पर नहीं चलाएंगे तब तक वो गाड़ी हमारे लिए वबाले जान है। उसी तरीके से ज़िंदगी, जब तक ज़िंदगी देने वाले के उसूल पर हम नहीं चलाएंगे और नहीं गुजारेंगे, ये ज़िंदगी हमारे लिए वबाले जान है। कितने लोग हैं जो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाते हैं। कितने लोग हैं जो करप्शन में लिप्त होकर मर जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो शराब पीते पीते अपनी जान दे देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी स्मेक और गांजा पी पी कर उनकी मौत हो गई है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीकर जबान का और मुंह का कैंसर बना लिया और इस कैंसर के अंदर उनकी डेथ हो चुकी है और मर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को जिंदगी देने वाले के उसूल पर नहीं चलाया। उन्होंने अपनी जिंदगी को जिंदगी देने वाले के तरीके के मुताबिक नहीं चलाया, इसलिए ये जिंदगी उनके लिए वबाले जान बन गई। अब कब्र में गए तो हिसाब व किताब, बुरे आदमी निकले तो रूह सिज्जीन के अंदर जो 7वें जमीन के नीचे ठिकाना है, और फिर कब्र के अंदर कब्र का दबोचना, कब्र के अंदर कब्र का दबाना मेरे भाइयों, और कयामत तक उसको यही सजा दिया जाना, और फिर कयामत के दिन हिसाब व किताब होना, और फिर हिसाब व किताब के बाद जहन्नम में ढकेल दिया जाना और फेंक दिया जाना। ये तसव्वुर करो, ये बहुत आसान है जिस जिंदगी में हम रह रहे हैं, लेकिन उस जिंदगी के बारे में सोचो जो मरने के बाद शुरू होगी। उस जिंदगी के बारे में जरा सोचो जो मरने के बाद शुरू होगी। इसीलिए मैंने कुरान करीम की 3 आयतें पढ़ी हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ। सूरह फातिहा की 3 आयतें ही पढ़ी हैं। शायद मैं चल पाऊं कि ना चल पाऊं इन 3 आयतों तक। पहली आयत देखिए आप, इस जिंदगी देने वाले रब की तरफ से जो पहली आयत सूरह फातिहा की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद जो शुरू होती है कुरान की, वो यहां से शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
पहले इस लफ्ज के ऊपर गौर कीजिए, रब्बुल आलमीन। जिंदगी देने वाला कहता है कि जिंदगी हमने दे दी है, इस जिंदगी की परवरिश भी हम करते हैं। तमाम तारीफें उस अल्लाह की बयान करो जो दोनों जहान का पालनहार है। जिंदगी उसने हमें और आपको दी, जिंदगी काफिर को भी दी, जिंदगी गैर मुस्लिमों को भी दी, जिंदगी यहूद व नसारा को भी दी, और जिंदगी जानवरों को भी दी, जिंदगी बच्चों को भी दी, जिंदगी दोस्त को भी दी और जिंदगी दुश्मन को भी दी, जिंदगी अपने ऊपर ईमान लाने वालों को भी दी और जिंदगी अपने ऊपर ईमान न लाने वालों को भी दी या नहीं दी? देख लीजिए आप। क्या तुम तारीफ करोगे? मौलाना जर्जीस बहुत अच्छा बोलते, मौलाना फला बहुत अच्छा बोलते, अरे उनकी तकरीर। आप लोग तो जलसा सुनने नहीं, नंबर देने आते हैं। ये पहला जलसे में ये पहला स्टेज ऐसा होता है जहां मौलवियों का फैसला पब्लिक करती है, जहां कुरान और हदीस न जानने वाले लोग नंबर देते हैं कि पहले नंबर पे कौन से मौलाना अच्छे रहे, दूसरे नंबर पे कौन से अच्छे रहे, तीसरे नंबर पे किसकी तकरीर अच्छी हुई। ये पहला एक ऐसा मंच और पहला एक ऐसा स्टेज होता है जहां हम जैसे मौलवियों का फैसला अनपढ़ और जाहिल अवाम करती है कि पहला नंबर किसका, दूसरा नंबर किसका, तीसरा नंबर किसका। एक अखाड़ा बना हुआ है, ये एक दंगल बना हुआ है। जलसा मौलवियों की तकरीर के फैसले आप करोगे, उलमा के जलसों के फैसले आप करोगे कि पहले नंबर पे अच्छा कौन बोला, दूसरे नंबर पे अच्छा कौन, हाँ वो सबसे अच्छी तकरीर उनकी रही, उसके बाद उसकी रही, उसके बाद उसकी रही, उसके बाद आप नंबर देंगे? कुरान और हदीस को नंबर दिए जाएंगे? जरा सोचिए आप, क्या तारीफ करोगे? तारीफ तो उस रब की है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। किस अल्लाह के लिए? रब्बिल आलमीन, जो रब्बुल आलमीन है। उसने ये नहीं कहा कि हम रब्बुल मुस्लिमीन है, सिर्फ मुसलमानों को पालते हैं, ये नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा रब्बुल मुत्तकीन है, हम सिर्फ मुत्तकियों को पालते हैं, जो हमसे डरेगा हम उसको रोजी देंगे, नहीं। उसने ये भी नहीं कहा वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल इंस भी है, रब्बुल जिन भी है। वो जिस तरह मुसलमानों को खिलाने और पिलाने वाला है, उसी तरीके से गैर मुस्लिमों को भी खिलाता और पिलाता है। जिस तरीके से हमें और आपको रोजी और रोटी देता है, उसी तरीके से वो यहूद और नसारा को भी रोजी और रोटी देता है। जिस तरीके से वो हमें आसमान से बारिश देता है, उसी तरीके से वो गैर मुस्लिमों को भी देता है। वो रब्बुल इंस भी है, वो रब्बुल जिन भी है, वो रब्बुल जमादात भी है। ये पेड़ पौधे, इनको भी धीरे धीरे बड़ा करता है, इनको भी पालता है वो। वरना आपने तो एक दाना जमीन में डाला था बस, और क्या किया था? सिर्फ उस दाने को डालने के बाद आप तो अलग हट गए। उस आम की गुठली को, उस आम के बीज को आम के फलों तक पहुंचाने वाला, और इस आम के पेड़ की भी नशो नुमा करने वाला, और इस आम के गुठली और बीज को भी आम का दरख्त बनाने वाला वही रब्बुल आलमीन तो है। इसलिए वो रब्बुल जमादात भी है, रब्बुल नबातात भी, रब्बे नबातात भी है। वो अनाज को भी पैदा करता है, पेड़ और पौधों को भी परवान चढ़ाता है, वो रब्बे जमादात भी है। जमादात का मतलब एक छोटे से टीले को पहाड़ बनाने वाला भी वही है। इनकी भी वो परवरिश कर रहा है। अगर जमीन से कोयला ना निकले, जमीन से पेट्रोल ना निकले, जमीन से खजाने ना निकले, तो आप बताइए क्या करेंगे?